हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन x is equals to 3 and you all know x is equals to 3 is a straight line like this and पैराबोला की इक्वेशन के हिसाब से आपके पास ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्टली इस तरह से बनेगी and suppose x is equals to 3 is here. So आपको सिर्फ यही बोला गया है कि एरिया आपको ऐसा फाउंड करना है, उस रीजन का एरिया फाउंड करना है जो कि बाउंड हो रहा है इन और इन कर्व से। तो ये लाइन और ये पैराबोला में से कॉमन एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है? दिस कंप्लीट, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगी, सिर्फ 0 से लेके 3 यहाँ पे पॉइंट निकालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी निकला ही हुआ है। लिमिट पे ज़रूरत होती है तो ये पॉइंट आपके पास, आपको पता ही है ये 0 से लेके 3 है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे मेंशन ये है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो दैट मीन्स आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। लेकिन जितना एरिया ये ऊपर है उतना ही एग्जैक्टली नीचे है। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से, क्योंकि ये पॉजिटिवली सॉल्व होता है, इजी कैलकुलेशन होती है, तो सिर्फ आप क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना एरिया निकाल लें जो किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और वो कैसे आएगा? दैट मीन्स 0 से लेके लिमिट लग गई y dx, तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपका इतना आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ये एरिया के साथ साथ इतना एरिया जो एग्जैक्टली ऊपर है वो नीचे भी है, तो इसलिए 2 बार है, तो इसलिए मैंने ट्वाइसली इतने से पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कंप्लीट वैल्यू देगा मुझे ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको बस यहाँ पे y की वैल्यू डालनी है जो कि पैराबोला से आएगी। सो y की वैल्यू कैसे आएगी? √4x, जिसका मतलब क्या है? √4, जिसका मतलब क्या है? √4 क्या हो जाएगा? 2, और इस पर रह जाएगा ओनली √x। सो दैट मीन्स 2√x dx। ये 2 अगेन बाहर जाएगा, 4 हो जाएगा। सिर्फ √x को आपने इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स रूट को आप पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 1/2 + 1, और वही वैल्यू नीचे, और ये 4 बाहर ऑलरेडी चल ही रहा था, और इस पर आप लगा सकते हैं लिमिट। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 3/2। सो 3/2 नीचे और x के ऊपर भी 3/2। लेकिन ये 3/2 कांस्टेंट, आप इसको इजीली बाहर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2/3 रेसिप्रोकेट होकर, और यहाँ पर वैल्यू x के अंदर आपको डालनी है क्या? एक बार 3, एक बार 0। सो दैट मीन्स 8/3, और यहाँ पर क्या है, x में एक बार मैं 3 डालूंगी जिसकी पावर 3/2, और एक बार 0 तो उसकी पावर जो मर्जी हो 0 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली आपका आंसर कैसा दिख रहा है? 8/3, 3 की पावर 3/2, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पर क्या है वैल्यू? ये 3 की वैल्यू नीचे क्या है? 1, और 3 की वैल्यू ऊपर क्या है? 2। ये वैल्यू आपका बेस सेम है, 3 और 3, ये वैल्यू आप ऊपर जाके लिख सकते हो तो नेगेटिव में आएगी, दैट मीन्स 3 की पावर -1, और यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 3/2। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 3 की पावर 3/2 -1, क्योंकि -1 है, माइनस नहीं किया है हमने, ऐड ही किया, लेकिन यहाँ पे -1 था। सो दैट मीन्स 3 की पावर क्या हो चुकी है? 1/2। सो कहने का मतलब है हाफ को हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 8√3 इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11, और वो बहुत इजीली आ चुका है, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x is equals to 0 एंड x is equals to 2। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है, हमें इस सर्कल पे वर्क करना है और इन लाइंस पे वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्कल की इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट निकल के आएगा और पॉइंट निकलने से ये होगा 0 0 कि आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ सिचुएट हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियस 2 है, सेंटर 0,0 है, तो दैट मीन्स ये 0,0 है। तो आपका सर्कल है एग्जैक्टली इस तरह से बना है और जिसका रेडियस सिर्फ 2 ही है, ठीक है, ये 0 ये 2 और एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट सर्कल जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड x इज इक्वल्स टू 2 तक। सो x इज इक्वल्स टू 2 जो लाइन है वो एग्जैक्टली ऐसे बनेगी। तो मतलब एक कॉमन एरिया कौन सा हुआ जिसमें लाइन भी कवर हो रही है, 0 भी हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस सर्कल। तो सिर्फ यही एरिया आपको चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। लिमिट तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट 0 से 2 और ये बार कहाँ तक टच हो रहा है, इस सर्कल पे। तो y की जो इक्वेशन है वो सर्कल से आएगी। सो जो कि होगी इसको सॉल्व करने के बाद √4 - x²। यहाँ पे रेडियस सर्कल का यहीं तक था तो इसलिए सर्कल यहीं तक ही रुक गया और लाइन x इज इक्वल्स टू 2 तक ही हमें वैल्यूज निकालनी थी। तो लिमिट हमारी एग्जैक्टली 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक। सो यहाँ पे जो वैल्यू है 4 - x²। सो यहाँ पे 7.8 एक्सरसाइज से डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और लिमिट्स पे वैल्यू ये वाली लगा सकते हैं। सो आपका इजीली वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा पाई वैल्यू, दैट मीन्स दिस। सो ये आप खुद से सॉल्व करें। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी है ये भी। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 13 पूरी एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस निकाले हैं वो x एक्सिस की हेल्प, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इन x एक्सिस की हेल्प के साथ ज़्यादातर निकाले हैं। यहाँ पे आपका पैराबोला ऑफ कोर्स बन तो इस साइड रहा है, ये आपका पैराबोला की इक्वेशन बन गई जिसका फेस इस साइड ही होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको क्या क्या लेना है ये बना दिया है मैंने, y एक्सिस बना दी है एंड y इज इक्वल्स टू 3 ही चाहिए। तो सपोज y इज इक्वल्स टू क्या है 3, ये रहा। तो पैराबोला ये हो गया, y एक्सिस ये हो गई, y इज इक्वल्स टू 3 लाइन ये हो गई, ओ सॉरी यहाँ पे y है। तो कहने का मतलब क्या है, उसको कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ इतना सा छोटा सा एरिया जो कि 0 से लेके 3 तक है आपके लिमिट, ठीक है। और ये इस कर्व के साथ बाउंड है, y एक्सिस के साथ बाउंड है और y इज इक्वल्स टू 3 के साथ बाउंड है। तो यही एरिया। तो अब ये क्या है कि ये y एक्सिस की तरफ से हम निकाल रहे हैं। इस साइड कुछ होता तो हम ये x एक्सिस के ऊपर वर्क करते। तो जब हम y एक्सिस पे वर्क करते हैं और ये जो थिक बार बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो हाइट होती है वो x जितनी होती है और ये जो चेंज होता है वो dy होता है, ठीक है। उल्टा होता है, मतलब जब हम x पे वर्क करते हैं तो वही थिक बार जो होता है हमारा, अगर ये x एक्सिस है तो यही थिक बार हमारा क्या होता है y। तो लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है x, वहाँ पर ये वाला जो चेंज होता है स्मॉल चेंज हम उसको dx कहते हैं क्योंकि वो x एक्सिस होती है। अब यही स्मॉल चेंज जब y एक्सिस पे है उसे हम dy कहेंगे। तो यहाँ पर x dy आएगा। तो x की इक्वेशन कहाँ से आएगी, डेफिनेटली ये पैराबोला को टच कर रहा है तो पैराबोला से आपको लिखनी है। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ से, जो कि आप x में डाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको यही फाइंड करना है। सो y² dy, सो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। इसको सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स y³ / 3, लिमिट लगा दो 3 0, 3 बाहर लिख सकते हो। सो 4 3 12 हो गया। y³ बचा, उसमें एक बार आपको 3 लगाना है और एक बार 0 लगाना है। सो दैट मीन्स 9 3 27 और नीचे से वैल्यू कट हो रही है। सो 9/4 आपका फाइनल आंसर है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स या फिर हम देख सकते हैं न्यू एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.